15 अगस्त को पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला है। और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव और 75वां आजादी जो है ये मनाया जा रहा है। और इस बार जो 15 अगस्त आ रहा है ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। और इसी की खुशी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा फहरेगा। हर घर जो है तिरंगा की बात कही जा रही है, मतलब हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। जितने भी परिवार है वो अपने घर पे जो तिरंगा लहरा सकते हैं। काफी अच्छी बात है, काफी सराहना किया जा सकता है कि हर घर तिरंगा की जो बात हो रही है ये काबिले तारीफ है। क्योंकि भक्ति जो है वो चाहे भगवान के प्रति हो या देश के प्रति हो, भक्ति काफी जरूरी है। और देशभक्ति जो है काफी मायने रखता है। चाहे इतिहास से भी बात करते हैं या पौराणिक से भी, भक्ति जो है हमेशा रही है। देशभक्ति काफी मायने रखता है। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर हर घर तिरंगा लहरा सकता है तो हर घर रोजगार शिक्षा की बात कब होगी? हर घर रोजगार और शिक्षा की बात कब होगी? साथ ही साथ अगर जिनके पास घर में नहीं है तो झंडा कहाँ फहराएंगे? इस पे ये पूरा जो है हमारा न्यूज आज होने वाला है, अपडेट होने वाला है। और हमारे साथ तक्षशिला कोचिंग के चंदन जी हैं। इनका कोचिंग खुद का कोचिंग सेंटर है, एससी इंग्लिश क्लासेज, और तक्षशिला पूरा कैंपस बना हुआ है, तो जहाँ पे आप आकर इंग्लिश वगैरह और बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हर घर झंडा फहर सकता है तो हर घर शिक्षा और रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? चंदन जी, इंडियन टाइम्स न्यूज को स्वागत। धन्यवाद सुनील जी आपका, और जितने भी दर्शक इंडियन टाइम्स न्यूज को देखते हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा खुशी है कि आप प्रगति कर रहे हैं, भगवान करे ऐसे ही आप बढ़ते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पहला सवाल करना चाहेंगे, आप घर पर झंडा फहराने वाले हैं कि? देखिए, हम जैसे कि पूरा हिंदुस्तान जिस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है मैं भी सेलिब्रेट करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि 15 अगस्त को अपने कैंपस में भी भव्य रूप से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर घर झंडे की बात है, तो जिसमें हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो है ना, मतलब जन सैलाब जिस चीज के पीछे जा रहा है, तो हम लोग तो जरूर करेंगे, ताकि हम लोग उसे देख करके और लोग भी इसे कर रहे हैं। मतलब आप भी घर पे झंडा लेके जाने वाले हैं, झंडा लगाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें पीछे नहीं हटेंगे? नहीं बिल्कुल। तो फिर हर घर अगर हम झंडा फहरा सकते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य होता है या कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और हम लोग तो शिक्षक हैं, तो हर एक पहलू को हम लोग वही सिक्के के दो पहलू के हिसाब से देखते हैं कि एक तरफ इसका पॉजिटिव क्या होने वाला है और दूसरी तरफ हो सकता है इसके नकारात्मक भी कुछ मतलब कार्य देखने को मिल सकते हैं। तो इसके पीछे सरकार की भी मंशा कहीं ना कहीं होगी कि ये अच्छा भी है, और अगर दूसरे पहलू को हम लोग देख सके तो बुरा भी है। रहा बात एजुकेशन का कि हर घर क्यों नहीं हो सकता है, तो इस एजुकेशन में जो है बहुत बड़ी कमी है अपने गवर्नमेंट। सारी एक्टिविटी समय पर होंगी। अगर पीछे आप देखें तो उतना बड़ा ह्यूमन चेन जो बनाया गया था, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो मेन पहलू है उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है चुप हो रही है। गवर्नमेंट से जो कह सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए तो बेहतर नहीं है। बहुत पहले बिहार में ही नहीं पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान की बात कही गई थी, और उस समय हर घर के बच्चों को जो है स्कूल भेजा जा रहा था। लेकिन क्या इस 2022 में आपको लगता है कि हर घर से बच्चा जो है विद्यालय में जाके पढ़ रहा हो? देखिए सुनील जी, आज भी, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले लगभग 10-15 सालों तक जो है एजुकेशन का स्तर, मतलब एजुकेशन पे गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही। आप लोग खुद रिपोर्टिंग करते हैं तो गवर्नमेंट का जितना भी बयान आ रहा है, मैक्सिमम बयान जो है ना, मतलब यूँ कहिए तो वोट टेकिंग जो है ना, मटेरियल वाला लोगों का जो है, नेता लोग का जो भी बयान आ रहा है, एजुकेशन पे कैसे फोकस किया जाए, इसको कैसे बिल्डअप किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल को कैसे बेहतरीन किया जाए, एजुकेशन कैसे बच्चों तक प्रोवाइड कराया जाए, एक एक बच्चा तक एजुकेशन पहुंच सके, इसमें तो गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा। आज से अब तो खैर न्यूज पे खुलासा ही खुलासा हो रहा है हर स्कूल का, हर गवर्नमेंट स्कूल का। उससे आप बिहार के ना देखिए, अभी प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल लोग का एग्जाम हुआ, बीपीएससी कंडक्ट करी,
6500 के आसपास में सीट था। कितना बिहार से प्रिंसिपल पास आउट किया सर? मात्र 400। अगर आप 6500 का 400 निकालेंगे ना प्रतिशत, तो अब आपको समझ में आएगा तो 2-3 पर सीट नहीं है। अपने पूरे रक्सौल अनुमंडल से सर एक ही आदमी क्वालिफाई किया है, मात्र एक आदमी, वो जो है बगल में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं, सर भी है, ठीक है। तो एक आदमी क्वालिफाई के पूरे रक्सौल अनुमंडल से। इससे आप समझ सकते हैं जब टीचर्स की ऐसी क्वालिटी है कैसे पढ़ाएंगे सर? मतलब कि अगर टीचर ही एजुकेटेड नहीं है तो वो फिर स्टूडेंटों को कैसे पढ़ा पाएंगे? देखिए ये तो वास्तविकता है सर। जितने लोग मुखिया बहाली वाले लोग हैं या जितने लोग घूस वगैरह देकर के स्कूल में पहुंचे हुए हैं, या कुछ ऐसे भी है जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल प्रशासन उनको रोकती है पढ़ाने से। उनको ऐसा लगता है कि नौकरी मिली है तो बैठ करके हम काम न भी करे तो पैसे आ रहे। तो एजुकेशन को लेकर के जैसे गवर्नमेंट प्लान बना रही है ना, मान लीजिए हर घर तिरंगा, तो भैया हर घर एजुकेशन का भी प्लान बना दो, एग्जाम समय पे लो। अब अभी आप देखिए तुरंत बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का मार्च अप्रैल में, जुलाई खत्म, अगस्त भी खत्म होने वाला है, कहाँ बच्चों का इंटर में अभी तक एडमिशन हुआ? तो इसके प्रति जो है गवर्नमेंट बिल्कुल निष्क्रिय है। और सबसे बड़ी बात है हर सरकार को अपनी राजगद्दी प्यारी है, बाकी जो देश के उनको भी पता है ना कि अगर एजुकेशन बेस्ड हो जाएगा तब फिर हमारा झंडा कौन होगा? झंडा कौन होगा? कहीं ना कहीं ये झंडा धोने वाली बात जो है अब वो तिरंगा पे आ गया, आया है कि नहीं आया है? देखिए तिरंगा के बारे में तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देश की आन बान शान है। और कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, हम हो, यदि इसको प्रमोट कर रहे हैं, यदि इस तिरंगे के चलते आपके हमारे अंदर या लोगों के प्रति देश की भक्ति की भावना अगर आ रही है, तो ये प्लान काबिलियत तारीफ है, सराहनीय है। और 75 साल मतलब होता है प्लेटिनम जुबली, तो इसको भव्य तरीका से सेलिब्रेट किया जाए बेहतरीन है। लेकिन इस तिरंगे के साथ साथ जो वास्तविक आजादी है वो आजादी कब मिलेगी, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्या आप अभी की बात करें 2022 की, क्या कोई लड़की सड़क पे अब अकेले घूम सकती है? लगता है देखिए अभी भी सिक्योरिटी की तो बहुत कमी है। अभी भी हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, 4 बजता है, आधे घंटे हो जाते हैं तो घर से फोन आने लगता है कि बच्चे कहाँ है हमारे। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी अभी भी है, और इसके प्रति जो है गवर्नमेंट तो जरा सा जिम्मेवार है। उसके बाद प्रशासन जो है, आप अपने रक्सौल में ले लीजिए ना, इतना भीड़ नगर रोड में चलता है, एक बार भी प्रशासन जो है ना गश्ती करने नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रशासन किसके बात मान रहा है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि हमारा वोट कैसे आएगा, बस बाबू तो उस पर ध्यान दे, फोकस, बाकी पे ध्यान दे, बाकी पे ध्यान दे। आगे हम बात करेंगे, चलिए शिक्षा की बात करें। अगर हम बात कर रहे हैं पूरे देश की, तो पूरे देश में सबसे 1 नंबर पे आता है एजुकेशन, उसके बाद आता है रोजगार। तो अगर हम हर घर तिरंगे की बात कर सकते हैं तो हर घर रोजगार की बात क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। खैर जब से जो है ये गवर्नमेंट शुरू हुई है अभी तक रोजगार का स्तर तो गिरते गया है। आप देख रहे हैं आए दिन जो है ना एग्जाम देने के लिए बच्चे सड़क पे हैं, रिजल्ट अभी एग्जाम हुआ नहीं कि पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, फिर बच्चे रोड पे जाते हैं, रिजल्ट आता है, फिर बच्चे रोड पे जाते हैं, सिलेक्शन लेना हो फिर बच्चे रोड पे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी पे शासन करना हो तो उसके एजुकेशन को कम कर दीजिए। जब वो मंद बुद्धि हो जाएगा, सोच ही नहीं सकता है सही क्या है गलत क्या है, तो फिर कैसे मिलेगा? रही बात रोजगार की, रोजगार कब, 2 तरीके से रोजगार है, कब मिलेगा? जब आप शिक्षित होंगे, बेहतरीन तरीके से अगर आप शिक्षित होंगे तो आप कुछ ना कुछ रोजगार कर लेंगे। दूसरी जो सरकारी पॉलिसीज है, या फैक्ट्री खोलना हो या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज देना हो, तो दोनों तरफ से, एक तरफ आपको बेहतरीन शिक्षक का आवश्यकता है जी, दूसरे तरफ गवर्नमेंट को भी ऐसे ऐसे प्लान, ऐसे पॉलिसीज देनी होगी कि लोगों तक रोजगार पहुंचे। तो दोनों तरफ से मार खा रहा है, एक तो एजुकेशन खत्म और दूसरे तरफ वैकेंसीज नहीं है। तो फिर ना एजुकेशन बेस्ड हो रहा है ना रोजगार बेस्ड हो रहा है। और इसमें ये कहीं ना कहीं ये हर घर तिरंगा बेहतरीन है सब, लेकिन इसकी आड़ में कहीं आप बेरोजगारी को तो नहीं छुपा रहे हैं, कहीं आप एजुकेशन को तो नहीं छुपा रहे हैं। यही मेन मुद्दा था कि ये कुछ लगभग 1 महीने से हर घर तिरंगा की बात चल रही है, तो 1 महीने से कहीं हर मुद्दे को दबाया तो नहीं जा रहा ना? देखिए बहुत कहने का मतलब है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी 2014 से आई हुई है, ये हर घर तिरंगा 14 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता था, 17 में, 18 में, 19, 20 में भी हो सकता था। ये 22 में क्यों हो रहा है? चूंकि 24 नजदीक है, 24 नजदीक ठीक है। तो ये बेहतरीन बात है, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ घर घर तिरंगा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना सर,
कि लोगों के अंदर से निकलना चाहिए देशभक्ति की जो बात है। ये किसी के जगाने से जल्दी जग जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर उसमें प्रयास है तो बेहतरीन है। लेकिन शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे कौन सोचेगा? और अंदर से जो भक्ति भावना है और भक्ति जो है, देशभक्ति जो है, उसका प्रचार होना चाहिए। और हर घर तिरंगा भी होना चाहिए, हर युवा के हाथ में तिरंगा भी होना चाहिए। लेकिन हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अभी सड़क पे युवा निकल रहा है, बाइक पे देख रहे हैं 3 गो 4 गो झंडा लटका हुआ है, साइकिल पे भी झंडा लटका हुआ है, मार्केट में कहीं भी जाइए तो झंडा लगा हुआ है। क्या हम उनसे सवाल करेंगे कि ये झंडा क्या है, झंडा का निर्माण कब हुआ है, ऊपर लाल क्यों है, बीच में सफेद क्यों है, नीचे हरा क्यों है, बीच में अशोक चक्र है, तो क्या कोई बता पाएगा? देखिए, अक्सर जो है इस आड़ में लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं। कहना नहीं चाहिए, जितने भी भाई लोग ये काम कर रहे हैं, आप बेशक करिए, शो ऑफ ज्यादा है। आप बेशक करिए। आप जो है तिरंगा मतलब बाहर फहराने से ज्यादा अंदर है, अपने अंदर फैलाइए। ठीक है, आप करिए, आप बेशक करिए, लेकिन उसके बारे में आप जान भी तो लीजिए। कितने को सर नहीं पता, आप घूम करके देख लीजिए कि हमारा देश कब आजाद हुआ था। 15 अगस्त पता है 1947 का, उसके नाम याद आ जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने क्या बोला, जब एजुकेशन ही नहीं है तो उसको क्या पता कि अशोक का चक्र ये जो है, इसमें कितनी तिल्लियां हैं, या फिर जो भी सेफ्रॉन है, ग्रीन है, या फिर जो भी व्हाइट कलर है, इसका क्या महत्व है। फिर इसके लिए तो एजुकेशन लेना पड़ेगा, और एजुकेशन में तो युवा बहुत मैंने पीछे है और पीछे किया जा रहा है, दोनों कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में निकलते हैं, 100 लोगों से अगर पूछेंगे तिरंगा के बारे में, तो आप हमें बताइए 100 लोगों में कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे? देखिए, इसका तो अनुमान लगाना, खैर हो सकता है 100 आदमी आपको एजुकेटेड ही मिल गया तो 100 में तो 100 आदमी बता देगा, लेकिन इसका अंदाजा लगाना जो है ना, ये तो अनुपात कहीं ना कम आएगा ही। बिल्कुल आएगा सर, चूंकि एजुकेशन तो बिल्कुल इतना जोर शोर से लोगों के अंदर में भरा पड़ा है कि काश अगर सच में लोग एजुकेटेड होते तो शायद इतना उथल पुथल देश में नहीं हो पाता। एक और हम सवाल करेंगे। चलिए, 13 से 15 अगस्त तक तो बहुत अच्छी बात है कि हर घर तिरंगा लहरेगा, हर व्यक्ति के पास तिरंगा रहेगा। 16 अगस्त को उस तिरंगा का क्या होगा? ये तो बड़ी बेहतरीन सवाल आपने करा कि अब उस तिरंगे को संभालते, मुझे तो डर है सुनील भाई इस बात का कि भारत में कितनी जनसंख्या है अभी? देखिए, भारत में तो लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। 2 अरब से कम नहीं होगा, 125 करोड़ के आसपास में है, मान लीजिए। 2010 के जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी 2022 चल रहा है। हाँ, मतलब मान के चलिए, डेढ़ के आसपास बता सकते हैं, 1.5 के आसपास। हाँ, इतना है। और देखिए, इस बात का बड़ा डर है, और इस बात का डर गवर्नमेंट को भी होना चाहिए कि यदि मान लीजिए, हम लोग अक्सर देखते हैं सिर्फ आधा, अगर आधा तिरंगा हो, अगर हम लोग ये देखते हैं कि तिरंगा तो 15 का हो गया, उसके बाद बहुत सारे तिरंगे कहीं सड़क पे दिखाई देना ना शुरू हो जाए, किसी गली में। 16 अगस्त ये होना ही होना। दर्शकों, हम आपसे बता रहे हैं, 16 अगस्त को आप कहीं भी निकलिएगा, नाले में, सड़क पे, कूड़ेदानी में, आपको तिरंगा दिखेगा ही दिखेगा। वही ना मैं बात कर रहा हूँ कि तिरंगा बाहर फैलाने से ज्यादा है आप अंदर फैलाइए। अगर आप तिरंगा लगा रहे हैं तो उसके महत्व को समझिए, और 15 अगस्त के बाद कैसे उसको संभाल कर रखना है ताकि देश का अपमान ना हो। तो ये लोगों में ये भी संदेश प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब ये प्लान है कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, तो फिर 16 अगस्त को भी तिरंगा होना चाहिए, संभाल कर रखिए। ये भी होना चाहिए, गवर्नमेंट का पक्का होना चाहिए। इतने मतलब लगभग 125 करोड़ जो है देश की जनसंख्या है, कितने लाख लोग उस तिरंगे को धोकर, इस्त्री करके पेटी में बंद करने वाले हैं? देखिए, ये तो खैर हम नहीं कर बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनको खुद रहने का घर नहीं है, जो लोग सड़क पे हैं, वो कहाँ तिरंगा लगेगा। हाँ, ठीक है, अब हर घर तिरंगा, और जिनका घर ना हो उनका कहाँ से तिरंगा? ये भी बहुत बड़ी सवाल है कि अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा, जिसके पास तिरंगे नहीं, जिसके पास घरवे नहीं, वो तिरंगा कहाँ पर? वही बात है, कम से कम इस बारे में भी सोचना चाहिए। इसके पीछे तो बहुत सारा कारण है कि क्यों लोगों को घर नहीं है या क्या कारण है। और ये सबसे बड़ी बात है सुन लीजिए कि सब काम प्रधानमंत्री कर देंगे, भी तो पॉसिबल नहीं है, राज्य सरकार भी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है ना कि लोगों को जब तक लोग अपने आप पे जो है ना डिपेंड नहीं होंगे, जब तक उन्हें स्वावलंबन की भावना नहीं आएगी, तब तक जो है अपने देश से गरीबी कभी दूर होने वाली नहीं है। सर, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर की बात आप कैसे कर रहे हैं कि भारत में फ्री चीजों की डिमांड हो रही है?
क्या करे अब फ्री ऐसी राशन मिल रहा है देखिए लोगों को। यही मानसिकता गवर्नमेंट के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट अपने आप पर लोगों को इतना ज्यादा आश्रित कर दी है कि लोग जो है ना राशन के लिए वहां जाएगा, शौचालय के लिए वहां जाएगा। अरे भैया शिक्षा के लिए लड़ो ना, तू रोजगार के लिए लड़, तुम खुद राशन कमा सकता है, तू खुद शौचालय अपना बनवा सकता है। तो लोगों को जहां लड़ना चाहिए वहां लोग नहीं लड़ रहे हैं, लोग फ्री राशन के लिए लड़ रहे हैं। वही बात है। लोगों को देखिए सबसे पहले अभी आपको पाकिस्तान की खबर आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया घोषित होने के कगार पे है। और बिल्कुल श्रीलंका हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के आधार पे है, क्योंकि उसका जितना अपना विदेशी मुद्रा है उससे कई गुना उसके ऊपर कर्ज है। उसके एयरपोर्ट, उसके बंदरगाह सारे के सारे बिक चुके हैं। जानते हैं सुनील भाई क्यों? इसका विश्लेषण खान साहब ने किया है, बड़ी बेहतरीन। हम लोग भी बच्चों को बस वहां शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब तक एजुकेशन आपके अंदर नहीं आएगा सही गलत आपको पता नहीं लगता। तो गवर्नमेंट जो है हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर एजुकेशन, हर घर रोजगार, और हर घर मकान। हाँ, हर मतलब सबको मकान, इस पे गवर्नमेंट ज्यादा सोचे तो अच्छा होगा। उसके बाद मनाएंगे ना जम के हर घर तिरंगा 15 अगस्त की, 26 जनवरी को भी मनाएंगे, क्या दिक्कत है? रोज मनाएंगे, रोज मनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है कि चलिए तिरंगा तो लहरेगा, कहीं इसकी आड़ में इन सभी चीजों पे पर्दा भी डालने का काम न किया जा रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी लोग अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में आपके प्रकट करेंगे। अंत में आप जनता को क्या निर्देश देना चाहेंगे, खास करके झंडा और 15 अगस्त को लेकर? देखिए सभी जनता से अनुरोध है कि आप जरूर इस हर घर तिरंगे का आप हिस्सा होइए, लेकिन 15 अगस्त को झंडा फहराइए तो 16 अगस्त को उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि हर बातें आपको गवर्नमेंट भी नहीं बता सकती है और कुछ बातें आपको अपने सोच बुद्धि से करना चाहिए। और आसपास में कोई ऐसे लोग अगर आपके पास हो जिनके पास घर ना हो तो खुद के तिरंगे का झंडा तोलन करिए और ऐसे लोगों को उसमें शामिल करिए, ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति का जो है ना जुनून पैदा हो सके। और एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और मांग उठाते रहिए, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में हो। एजुकेशन, रोजगार पे दमदार चर्चा करते रहिए। सभी से यही मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब आप खुद समझ रहे हैं कि हर घर तिरंगा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोजगार, और रोजगार से भी ज्यादा जरूरी है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आप रोजगार ले सकते हैं, और जब आप रोजगार ले सकते हैं तो आप मकान भी बना सकते हैं, और जब आप मकान बना लेंगे तो तिरंगा भी लहरा ही सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो हम सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रीय पार्टियों से भी अनुरोध कर रहे हैं, और हमारे आसपास जो नेता लोग हैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने क्षेत्र में एजुकेशन पर काफी ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन काफी जरूरी है हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, क्या त्रुटियां है हमने जो बात की वो आपको कैसा लगा, और क्या जरूरी जो है इस देश में है, हमारे बिहार में है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और बहुत सारे अपडेट लेकर आने वाले हैं। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।